ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से आज का दिन शुरू करते हैं। आइए बाबा के श्री चरणों में बैठकर मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और आज के इस नए दिन को शुरू करने के लिए बाबा का आशीर्वाद और उनकी आज्ञा लेते हैं। उनकी आज्ञा से शुरू कर रहे हैं आज का दिन। देवा के श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है कि बाबा आज के पूरे दिन आप हमारे अंग संग रहना, आप हमारे साथ साथ चलना, हमारा मार्गदर्शन करना, हमें सही और गलत का भेद बताना, हमारे हर कार्य को करने में हमारी सहायता करना। बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, और देते ही जा रहे हैं। जो हम बाबा से मांगते हैं वो किसी ना किसी रास्ते से हमारे पास आता ही आता है। लेकिन होता क्या है, जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है उसके बाद जब हमें किसी और चीज़ की चाहत होती है तो हम उस पुरानी वाली चीज़ की कद्र खो देते हैं, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास है हमें उसके लिए प्रभु का शुक्रगुजार होना चाहिए कि बाबा आपने हमें ये जो हमारी लाइफ में जो भी दिया है, चाहे वो कोई वस्तु है, कुछ कोई इंसान है, कुछ भी है, उसके लिए सबसे पहले अपने भगवान का शुक्राना कीजिए कि प्रभु आपने मुझे जो दिया, जैसा दिया, जिस प्रकार दिया, बहुत अच्छा दिया। इसके लिए मैं आपके श्री चरणों में बार बार आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। और उस चीज़ की जब आपको कद्र होगी ना, जो आपके पास पहले से है, तो ईश्वर अधिक देने में देर नहीं लगाता, वो और भी देता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ की कद्र को खो देते हैं, उसकी कदर नहीं करते, तो मिलने वाली चीज़ भी कई बार नहीं मिल पाती। इसलिए सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो है उसको सबसे प्रिय रखना, और जो आएगा वो अपनी जगह अपने आप बना लेगा। ठीक है जी। इस बात का हमेशा हमें ध्यान होना चाहिए कि जिस चीज़ की कदर नहीं की जाती वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमसे दूर हो जाती है। इसलिए हमें हर एक चीज़ की जो हमारी लाइफ में है उसकी कदर करनी ही चाहिए, है ना जी। तो इसलिए अभी आज हम सबके पास जो कुछ है हम उसके लिए अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु बहुत दिया आपने। और परीक्षा लेना तो आपका काम है, परीक्षा लेकर ही तो आपने मुझे आज सक्षम बनाया है, परीक्षा लेकर ही तो आपने मुझे आज हर मुश्किल से लड़ना सिखाया है। अगर आप परीक्षा नहीं लेते शायद हम आज ऐसे मजबूत बनकर नहीं बैठे होते। तो इस मेरे को आज ढंग का बनाने में, मेरे को निखारने में, मुझे हर मुश्किल से कैसे बाहर निकलना है ये सिखाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है मेरे साईं। ऐसे ही सदैव अपने इस भक्त के साथ रहना। बाबा मैं जब डगमगाने लग जाऊं तो मुझे संभाल लेना, मैं जब हारने लग जाऊं तो मेरी ताकत बन जाना। रहम नज़र करना प्रभु, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, हम सब के अवगुणों को ना देखना मालिक, हमें गुणों से भर दीजिए और ये अवगुण हमारे सब दूर कर दीजिए, ताकि हम एक नेक और साफ दिल इंसान बन सकें, ईमानदार इंसान बन सकें। हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई गलत भावना प्रवेश ना करे, हमारे मन में कोई भी ऐसा भाव ना आए जो हमें गलत दिशा की तरफ ले जाए। दया करना मेरे प्रभु, रहम नज़र करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हर कार्य आपकी कृपा से हो रहा है। आप तो सब जानते हो, आपसे कुछ नहीं छुपा देवा। बस ऐसे ही सदा हमारी लाज रखना, कृपा करना, दया करना। और इस परिवार के जो भी भक्त परेशान होते हैं, जो तकलीफ़ में होते हैं, आप लोग बाबा से प्रार्थना किया करो। उठते बैठते सोते जागते साईं साईं का नाम जाप किया करो। बाबा के नाम में बहुत शक्ति है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। लेकिन लेते वक्त कभी भी मन में और कोई विचार न रखें। बाबा 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 रटते रहिए, बाबा सारी दुविधाओं को सुविधा में बदल देंगे। अगर उनका नाम लेना आपकी आदत बन जाएगी ना, तो फिर आपको इस जीवन में कोई दुखी नहीं कर पाएगा। इसलिए आदत बना लीजिए उनके नाम को जपने की। ठीक है जी। तो चलिए अब आपके साथ हम आज की लीला शेयर करने जा रहे हैं, जो कि भक्त के द्वारा बताई गई लीला है।
आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। तो ये लीला जिनके द्वारा बताई जा रही है, आइए पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, ओम साई राम, साई राम, ओम साई राम। अनुजी, ओम साई राम दीदार चैनल, मेरा नाम गीता है, मैं आगरा से हूँ। अनुजी, साईं बाबा की इस लीला को मैं पहले नहीं समझ पाई, लेकिन आपके चैनल से जुड़कर मैं इस लीला को समझी। बात जब की है जब मैं साईं बाबा को जानती भी नहीं थी। एक दिन मेरे घर आरती की किताब आई जिसमें बहुत सारी आरतियाँ लिखी थी, उसमें साईं बाबा की आरती भी लिखी थी। मेरा अचानक से मन हुआ कि मैं साईं बाबा की आरती को याद करूं और उन्हें पूजा। अनुजी, पहले मेरे घर ना तो साईं बाबा की कोई मूर्ति थी और ना ही कोई तस्वीर थी। मैं अपने घर का मंदिर में ही उनकी पूजा का दिया जलाने लगी और तभी से मैं साईं बाबा की पूजा अर्चना करने लगी। ऐसा लगता है जैसे साईं बाबा ने खुद आकर मुझसे कहा होगा, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं एक लीला और शेयर करना चाहती हूँ। मुझे फरवरी का महीने में एक नया काम शुरू करना था जिसके लिए मुझे दिल्ली जाना था। मैं अपनी मन के साथ दिल्ली गई और रास्ते भर साईं बाबा का नाम लेती रही और ये सोचती रही मुझे कभी भी साईं बाबा का नाम लिखा दिख जाए, मुझे कहीं पर साईं बाबा का नाम लिखा हुआ दिख जाए या उनकी तस्वीर दिख जाए। लेकिन मुझे पूरे रास्ते कहीं भी साईं बाबा का दर्शन नहीं हुआ। मुझे जहाँ अपने काम के लिए जाना था उससे पहले मेरी माँ कालका मैया के दर्शन के लिए जाना चाहती थी। मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आई रही थी कि साईं बाबा मुझे उस मंदिर में ज़रूर मिलेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे अनुजी, हम माता के दर्शन के लिए लाइन में लगे थे, वहीं एक कमरे में मुझे साईं बाबा के दर्शन हो गए। उनको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यकीन हो गया कि साईं बाबा मेरे साथ हैं और मुझे दर्शन करके जब अपने काम के लिए मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँची और जैसे ही अंदर गई वहाँ मुझे साईं बाबा की मूर्ति दिखी और तस्वीर दिखी। मुझे यकीन हो गया कि साईं बाबा मेरे साथ हैं और मैं जिस काम को शुरू कर रही हूँ उसे काम करने में मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा। साईं बाबा, जैसे आपने मेरा साथ दिया वैसे ही सारे भक्तों का साथ देना। ओम साई राम, जय जय साई राम। अनुजी, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, आपकी प्रार्थना सुनकर ही और लीला सुनकर ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत 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 शुक्रिया आपका गीता जी, आपने जो 2 लीलाएं हमारे साथ शेयर करी हैं। ये 2 लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं देखा जाए तो। एक में बाबा स्वयं आपके घर आए, किस रास्ते से वो आपको मिले, वो आरती का माध्यम था जिससे कि पहले आपने उनका दिया जलाना शुरू किया और फिर वो आपके घर पे विराजमान हो गए। लेकिन जो दूसरी आपकी लीला है ना, ये लीला मुझे बहुत टच हुई है, क्योंकि जिस स्वरूप की आप बात कर रहे हैं ना, जो माता के दर्शन आप करने गए और वो कमरे में स्वरूप लगा था, वो स्वरूप मैंने भी देखा है जिस स्वरूप की आप बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी जब माता जी के दर्शन करने गई थी तो मेरी भी चाह थी कि मुझे बाबा मिलने चाहिए। मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मुझे मिलो, तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है। तो जब मैं लाइन में थी तो वो कमरा, जिस कमरे की आप बात कर रहे हैं, वो अभी भी मेरे ध्यान में, जैसे आपका मैंने ये पढ़ा है ना, मेरे ध्यान में भी वो कमरा आया और वो बाबा का जो तस्वीर जिसकी आप बात कर रहे हैं, स्वयं बाबा विराजमान थे। बाबा का चित्र जो शायद बाबा खड़े थे उस चित्र में मुझे ध्यान है। तो वो कमरा और वो चित्र मुझसे भी कनेक्ट करता है। ये लीला आपकी मुझसे भी कनेक्ट करती है, क्योंकि वही कमरा और वही स्वरूप, मेरी इच्छा भी थी कि मैं आप बाबा को देखूं और अचानक से मेरी नज़र पड़ी उस कमरे में और बाबा विराजमान बैठे हुए थे। तो ये लीला सुनकर मेरी भी यादें ताज़ा हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका गीता जी। साईं कब किसकी कैसे सुनते हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ साईं ही जानते हैं। अब देखिए, आपकी और मेरी लीला बिल्कुल सेम, बिल्कुल। आपने कुछ अलग सोचा था, बस मैंने कुछ अलग सोचा था, लेकिन वो कमरा भी मुझे याद है और वो बाबा भी मुझे याद है। तो बस ऐसा ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बाबा ऐसे ही आपको सदैव खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपके जो भी कार्य नहीं हो रहे, मालिक उस हर कार्य पर कृपा करें ताकि आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएं। आप जिस कार्य को करने के लिए बैठे हो, जो कार्य कर रहे हो, आपको उसमें सफलता प्राप्त हो और हमेशा आपके जीवन, आपके परिवार में खुशियों का आगमन होता रहे। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा गीता जी की इस लीला को सुनकर? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही बाबा की कृपा से हर दिन लीला आती हैं और देख लीजिए कितनी अद्भुत सी लीला थी। जो खुद मेरे साथ हुआ वही गीता जी के साथ हुआ। खैर, साईनाथ की महिमा अपरंपार है, बाबा की लीला बाबा ही जाने। तो कुछ ऐसे हैं हमारे साईनाथ। और जिन लोगों की सेहत ठीक नहीं है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं उनकी सेहत जल्द से जल्दी अच्छी हो जाए। जैसे कि लक्ष्मी प्रिया मिश्रा आंटी जी की सेहत ठीक नहीं है, हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा इनकी सेहत अच्छी हो जाए, इनकी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन हो, हमेशा बाबा की कृपा बरसती रहे इन पर और इनके पूरे परिवार पर। साईं चरणों से प्रार्थना करते हैं, हम यही चाहते हैं बाबा इनकी जो भी इच्छा है वो आप ज़रूर पूरी करें, इनकी प्रार्थना को स्वीकार करें। हम आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। और 13 मार्च को बच्चे जिग्नेश का बर्थडे था, तो बच्चे को, उनके माता पिता को बहुत बहुत इस जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साईनाथ बच्चे को सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। साईं कृपा से बच्चा लाइफ में खूब सक्सेस करे, बहुत आगे बढ़े। बाबा की कृपा से बच्चे की हर एक इच्छा, हर एक सपना पूरा हो। हम श्री चरणों में देवा की यही प्रार्थना करते हैं। और एक बच्चा जिसका नाम अंशुमन है, 10 मार्च को उसका बर्थडे था। तो बच्चे अंशुमन को बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की, माता पिता को बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। बच्चा लाइफ में खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, जो चाहता है उसकी हर एक विश पूरी हो, सारी मनोकामनाएं पूरी हो, अपने जीवन में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, बाबा की कृपा से उसका हर सपना पूरा हो। हम यही प्रार्थना करते हैं। और जिनकी भी सेहत ठीक नहीं है, मालिक उनको स्वस्थ कर दें, उनकी सेहत में सुधार हो जाए, वो सदा स्वस्थ रहें। और ऊदी का सेवन करते रहिए, ऊदी ही आपको ठीक कर सकती है, इसलिए ऊदी से दूर ना रहें, ऊदी को ज़रूर लें हर दिन सुबह और शाम। जय साईं राम। तो चलिए अब बाबा के 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आइए मिलकर मेरे संग संग पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। जिनके पास ऊदी हो वो हाथ में ऊदी रख लीजिए। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बाबा के आशीर्वाद से आज की प्रार्थना संपूर्ण हो रही है। हम श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हुए नए दिन की शुरुआत करते हैं, बाबा के साथ करते हैं। और यदि कोई भूल चूक हो जाए तो देवा आप हमें क्षमा करना। सदैव इस परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और आप सभी साईंदार परिवार को मेरा जय साईं राम। आपके लिए यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि आप सदैव खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में आई हुई हर खुशी का आनंद लीजिए। और आज होली के इस त्यौहार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा का रंग हम सब पे चढ़े, हम सब रंग जाएं साईं के रंग में। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि देवा अपने रंग में ढालना, अपने रंग में रंग लियो और दूसरा रंग चढ़ने का हमें कोई खुशी है ना कोई आनंद है। एक तेरा रंग और हम खुश। तो बस रंग जाइए साईं के रंगों में और मस्ती में, भक्ति में और बाबा में। ठीक है जी, हमें होना है साईंमय। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर।
जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।